एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी और पॉजिटिव रह रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल में क्या है जो वो कह नहीं पाते हैं, बट हम इस रीडिंग के जो दौरान देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं। आपको इस वक्त अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है गाइस, ठीक है? कैसी भी कोई भी सिचुएशन है, कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को भूल जाइएगा और इस रीडिंग पे फोकस कीजिएगा। देखते हैं कि वो जो पार्टनर है आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स। ओके, चलिए चेक करते हैं। ओके, आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपने कोई अपने पर्सन को गिफ्ट दिया है, या तो वो हो सकता है टेडी बियर हो सकता है, या कुछ ऐसा है जो वो रात को बहुत ज़्यादा उस गिफ्ट को अपने साथ रखते हैं, ठीक है? इस वक़्त मुझे यही सबसे पहले चीज़ फ़ील हुई है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपको, महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। आपके लिए उस पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, एक उलझन दिख रही है इनके अंदर, एक छटपटाहट सी दिख रही है मुझे कि बात करूँ, नहीं करूँ, क्या आपको भी इनकी याद आती है, नहीं आती है, ठीक है? ऐसा कन्फ्यूज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये इंसान अ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देखो, आपके पर्सन कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि वो हर वक़्त मतलब सिर्फ़ आपकी यादों में खोए हैं या आपको हर वक़्त याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो याद ज़रूर करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हाँ, मैम वो तो हमें याद नहीं करते। याद करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर वक़्त ही वो आपको याद कर रहे हैं। इस वक़्त की अगर हम एनर्जी की बात करें, उनकी एनर्जी की इस वक़्त हम अगर देखें, तो आपके पर्सन का जो फ़ोकस है ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा एकदम से आपकी याद आ जाती है, एकदम से कोई अगर आपका नाम सुन लिया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो आपके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। बट मुझे लगता है कि जैसे आप हो ना गाइज़, तो आप हो सकता है कि आपका कहीं मन नहीं लगता है, आप बस उनके बारे में सोचते रहते हो दिन-ब-दिन, ऐसा करते रहते हो, इमोशनल होते रहते हो। इनका ऐसा नहीं है, ठीक है? ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। काफ़ी टेंशन्स हैं, और टेंशन्स बहुत है इनकी लाइफ़ में, मुझे ये करना है और मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, अपने करियर को सेट करना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी के अंदर ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये मिस कर रहे हैं और परवाह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, याद तो करते हैं, बट क्या है कि इस पर्सन को इस वक़्त बहुत सी चीज़ों पर ध्यान है, बहुत सी चीज़ों पर फ़ोकस है, ओके? आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो और आपको वो पर्सन ब्लेम कर रहे हैं। वो ब्लेम ये है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। आप मानते ही नहीं हो उनकी बात, ठीक है? आप जिस बात पे अड़ जाते हो, बस अड़ जाते हो, या फिर आपके अंदर इनको एटीट्यूड बहुत दिखता है, आपके अंदर ईगो बहुत दिखती है, आप एकदम से चिढ़ जाते हो, आप छोटी-सी बात पे ही कोई बहुत बड़ा कर देते हो। आप मतलब मुझे लगता है कि या तो फिर आप इनके बॉस हो या फिर आप एक जगह जॉब करते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो इनको लगता है कि आप इन पे रौब झाड़ते हो। आप इनको मतलब अंडर एस्टिमेट करते हो कि मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के अंदर मुझे आपको लेके दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्यार नहीं है गाइस, प्यार है, बट कहीं न कहीं आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को समझ ही नहीं आती हैं। अब मुझे लगता है कि इस रिश्ते में अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप सैटिस्फाइड नहीं रहे हो, बहुत कन्फ्यूज़ रहे हो आप इसके साथ, इस पर्सन के साथ, ओके? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जितना भी प्यार आपको दे देंगे ना, आपको कम ही लगेगा। इनको ऐसा लगता है गाइज़ कि ये अगर आपको प्यार दे रहे हैं, आपको केयर दे रहे हैं, या जितना भी वक़्त ये दे सकते हैं, ये देते हैं ना, इनको पता क्या लगता है कि आप तो बस नाराज़ ही रहोगे, आपका ब्लेम ही रहेगा, आपको शिकायतें ही रहेंगी। ऐसा मतलब आपको लेके सोच रहे हैं। यहाँ पे वी बना है, एस बना है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ना आपके रिश्ते में डेफ़िनिटली एफ़र्ट्स तो बहुत कम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इंसान अगर सोच रहा है ये चीज़ें कि आप ग्रेटफुल नहीं हो, अगर ये आपसे बात कम कर रहे हैं या आपको टाइम दे रहे हैं, इनकी ये जो हवाबाज़ी है कि मैं इतना वक़्त भी दे दूँ तो आपको कम लगता है, तो इनके एफ़र्ट्स है भी नहीं गाइज़ इतना कि ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिश्ते में, बहुत एफ़र्ट्स डाल रहे हैं।
मुझे लगता है कि जैसे आपका प्यार है ना, आपका प्यार है पागलों वाला कि बस इनके बारे में सोचना कि मैं इनके बारे में तो अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं आगे ही नहीं बढ़ सकती, मैं तो स्टक हो जाऊँगी, मैं तो मैं तो वैसे हो जाऊँगी। बट कहीं न कहीं मतलब हम ना अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको बस शिकायतें ही आती हैं करनी, मैं चाहे जितना भी करूँ, इसको जो है ना मेरे से शिकायतें ही रहेंगी। इसको कम ही लगेगा, इसको शिकायतें करनी, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, मेरे पास इतना भी नहीं है जो मैं इतना ज़्यादा कर पाऊँ। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज़ आप गलत नहीं हो इस चीज़ पे, ओके? कुछ लोग ऐसे हैं जो अ, जब भी आपने इनके सामने ना अपने दिल की बात रखी मतलब आप जो फ़ील करते हो बोलोगे ही ना, ऐसा थोड़ी है कि आप जो फ़ील कर रहे हो आप अपने अंदर ही घुट रहे हो, तो उस रिश्ते का क्या फ़ायदा? उस रिश्ते में रहकर भी नहीं रिश्ता रहेगा, तो क्या ही फिर आप उस रिश्ते से आगे चल के उम्मीद कर सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जब रिएक्ट करना शुरू किया तो आप इस इंसान के लिए बुरे बन गए हो, गलत बन गए हो। क्योंकि इतने वक़्त में आपने रिएक्ट नहीं किया और अचानक से आप रिएक्ट करने लग गए हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने बहुत किया है बट आपको कम लगता है। मुझे लगता है थोड़ा-सा भी इनके साथ सवाल-जवाब करोगे ना, तो बहुत इनसिक्योर हो जाएँगे कि मुझे लगता है कि ये इंसान ना एंगर बहुत दिखाते हैं, गुस्सा बहुत दिखाते हैं। ओके, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, क्या है, वो क्या कौन है? मतलब ये सवाल-जवाब भी हो सकता है, ये थोड़े-से करते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये इंसान आपको काफ़ी बार हर्ट कर चुके हैं और ये कुछ लोगों के लिए मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि आपके पर्सन एंग्री भी बहुत मतलब गुस्सा बहुत करते हैं और कहीं न कहीं ये आप इसके गुस्से को सहते हो। वो हो सकता है अभी आपने सहना बंद कर दिया तो आप इनके लिए बुरे बन चुके हो, बहुत ज़्यादा। आप ना बहुत ज़्यादा दयालु बन रहे थे, बहुत और अभी भी बन ही रहे हो कहीं न कहीं। बट मुझे लगता है कि दूसरा पर्सन है जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ओके? कहीं न कहीं यहाँ पे पता क्या हो रहा है गाइज़ आप लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं है। एक इंसान इतना कर रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ़ उसको ये समझ रहा है कि ठीक है यार, मतलब हल्के में ले रहा है, लाइट बहुत लाइट। आपके पर्सन पता कैसा एहसास इस वक़्त आपको मतलब फ़ील करवा रहे हैं या तो आप लोगों को देखो ऐसा फ़ील भी होता होगा कि आप सिर्फ़ इससे वक़्त माँगते रहते हो, टाइम माँगते रहते हो। जैसे सिर्फ़ आप इसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो कि मेरे से बात कर लो मुझे और दूसरा इंसान कह रहा है कि हाँ, मैं कर तो रहा हूँ, मैं दे तो रहा हूँ, जितना मेरे पास है मैं कर रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। ओके? बट कमाल है ना इस चीज़ में भी कि प्यार तो इक्वल होता है ना गाइज़, इक्वली गिव एंड टेक होता है ना। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप ना इस वक़्त क्यों हर्ट हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आप लकी हो, बहुत लकी हो और आपको कहीं न कहीं इस चीज़ का डेफ़िनेटली अंदाज़ा भी है और पता भी है कि आपकी वज़ह से इंसान इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जहाँ पे भी इस वक़्त ये हैं। क्योंकि आपने इसकी हर तरह से हेल्प करी है, वो फ़ाइनेंशियली हो सकती है, वो आपकी मेंटली सपोर्ट हो सकती है, मतलब हर तरह से आपने इस पर्सन के लिए किया है गाइस पास्ट में। ओके, आपने सँभाला है बहुत वक़्त इस पर्सन को, आपकी सपोर्ट से और आपकी मोटिवेशन से, आपकी प्रेयर से ये इंसान जो अपनी लाइफ़ में ग्रो हुए हैं और अगर ये खुश हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ इस इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है अपनी लाइफ़ में। और अब मुझे लगता है अगर ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा भी आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, तो वो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आपको। ठीक है? आपको कहते हैं कि खुश क्यों नहीं होती हो? खुश क्यों नहीं होते हो? मैं इतना तो कर रहा हूँ, इतना तो दे रहा हूँ। ऐसी ही एनर्जी में मुझे इस वक़्त आपके पार्टनर जो हैं वो दिख रहे हैं। उनको लगता है कि आप गुस्सा ही रहोगे, आप नाराज़ ही रहोगे, तो वो इतना एफ़र्ट्स भी नहीं कर रहे हैं गाइज़ अभी इसी वक़्त मुझे लगता है आपको मनाने की या आपको मतलब आपके पीछे आने की, ठीक है? कहीं न कहीं आपका माइंड, आपका दिल वहाँ से डैमेज ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा।
आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दिया है इस इंसान के साथ इतना एफर्ट्स करके, क्योंकि कभी-कभी जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हो और अगर आपको रिटर्न थोड़ा-सा भी नहीं मिल रहा तो आप दुखी तो होंगे ही ना गाइस। आपके पर्सन ना गाइस बहुत ज़्यादा हार्श हैं, ठीक है? पोलाइटली और प्यार से तो मुझे लगता है कम ही बात होती होगी, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको डेफ़िनेटली इन चीज़ों का अच्छे से आभास हो चुका है। आपको ऐसा कभी भी नहीं गाइज़ मुझे लगता है अभी फ़ील हो रहा कि ये इंसान आएगा आपके पास, आपको मनाएगा या फिर इसको चाहिए कि ये इंसान आपके पास आए, आपको भी कहीं न कहीं वो फ़ील करवाए कि ये आपको प्यार करते हैं। अपने मुँह से नहीं बोलते तो अपने किसी एक्शन से ही आपको फ़ील करवाएँ। इवन ये किसी हार्श वर्ड्स के अलावा मुझे लगता है आपसे बात ही नहीं करते हैं और ये इंसान आपके साथ डेफ़िनेटली बहुत बुरे बिहेव के साथ डील कर रहा है। बट कहीं न कहीं बस यही चीज़ है यहाँ पे कि वो जितना भी करेंगे उनको यही लगता है कि आपको कम ही लगता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप गलत हो गाइज़ यहाँ पे, ओके? जो चीज़ें अगर उनके लिए करी है ना आगे लाइफ़ में, बट अगर वो चीज़ें अगर आपने खुद के लिए की होती, इनके लिए मन्नतें माँगी हैं, आपने खुद के लिए कुछ किया होता, तो आपको कहीं न कहीं इतना गिल्ट नहीं होता कि इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, ये इंसान आपकी लाइफ़ में आकर भी पूरी तरह से आपका नहीं होकर रहा है। आप ऐसे गिल्ट में नहीं रहते गाइज़। आपने जो कॉन्फिडेंस उस इंसान के लिए दिखाया, जो आपने मोटिवेशन उसको दिया, आपने खुद के लिए क्यों नहीं करा? अब आप कितने उतार-चढ़ाव से गुज़र रहे हो गाइस, तो वही इंसान आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा है और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो इस वक़्त। मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ़ में ना बट बहुत ज़्यादा है, इश्यू बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कहीं न कहीं ये बट इस तरह से होता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ या करती हूँ बट मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी। मैं प्यार तो करता हूँ, मैं समय देना चाहता हूँ बट क्या है कि मेरा पास समय नहीं है, वक़्त नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, समझो मुझे अंडरस्टैंड करो। और मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ बट मेरी सोसाइटी दे अलाउ नहीं करती है, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं आगे कमिटमेंट नहीं दे सकता, या दे सकती हूँ, ठीक है? या फिर यहाँ पे कुछ हेल्थ को लेके भी एक-दूसरे को ब्लेम किए जाते हैं। आपको कहीं न कहीं गाइज़ इस चीज़ का एहसास रहता है कि शायद ये इंसान बदल जाएगा, आगे चल के इसके अंदर मैं खुद चेंज ले आऊँगी या खुद चेंज ले आऊँगा। आपने बहुत समय दिया है खुद को भी, इस रिश्ते को भी, इस इंसान को भी, तो आप थोड़ा-सा सँभल जाओ क्योंकि ये इंसान अभी इस स्थिति अगर कंडीशन में है, तो ये क्या ही आगे चल कितना चेंज हो जाएगा बोलो? ओके। ये चीज़ मैं ना एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग सभी के साथ रेज़ोनेट तो नहीं होगी ना, ठीक है? ये जर्नल रीडिंग है। तो बट मैं जितने लोगों के साथ अब तक ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है ना, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है क्योंकि आप बहुत गिरा चुके हो और आगे चल के मुझे लगता है कि अभी भी आप ऐसा ही करोगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही करोगे। आपके पार्टनर के अंदर ना आस-पास ही कुछ ऐसा माहौल है गाइज़ जिसको वो इग्नोर ही नहीं कर पाते। वो जिस माहौल में रह रहे हैं ना, कहीं न कहीं उस माहौल की वज़ह से भी वो चेंज हो गए हैं। जैसा इंसान जैसी कंडीशन में रहेगा वैसा ही बन जाएगा। ये इंसान ऐसा ही बन चुके हैं, ओके? ये इतना ज़्यादा कुछ किसी के साथ मिक्स भी नहीं होते हैं, अकेला ही खुश रहना चाहते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं, ओके? और इक्वली गिव एंड टेक इनको करना नहीं आता है। इनको लगता है कि जितना भी कर रहे हैं रिश्ते में बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने।
और ये हाँ, मस्त हैं, खुश हैं, कहीं न कहीं अपने आप को बहुत बिज़ी रख रहे हैं, कहीं न कहीं हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी भी जी रहे हैं। बट जो नुकसान हुआ है, जो परेशानी हो रही है, वो सिर्फ़ आपको हो रही है और आगे चल के भी हो सकती है अगर आप खुद को चेंज नहीं करोगे। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, तो आपको आगे भी चल के भी परेशानी हो सकती है, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं गाइज़, ठीक है? कि हाँ, तेरी वज़ह से मैं आज यहाँ पे हूँ या अगर ये ऐसा लव यू ये सब बोलते भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो बस इसलिए ताकि आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स नहीं हो। बट ये इंसान एक्चुअली में खुद से प्यार ज़्यादा करते हैं। ये खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ओके? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पागलों की तरह रो रहे हैं और इतना इमोशनल हो रहे हैं इस इंसान के लिए, अपने पर्सन के लिए, बट आपके पर्सन की तरफ से ज़ीरो एफर्ट्स होते हैं, फिर भी आप उस इंसान के बारे में लगातार सोच रहे हो, लगातार रो रहे हो और आपके पार्टनर की मैं अगर दिल की बात करूँ तो कहीं न कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अ, बढ़ना है आगे, जाना है, सब कुछ सही करना है, बट वो सोच कुछ ही समय के लिए इनके माइंड में आती है गाइज़। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहती है वो सोच, क्योंकि आप जब तक इस इंसान से समय की और प्यार की वो एक वही बोलते हैं ना कि अगर आप इनके सामने माँग रखते रहोगे ना, तो ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, आपकी इंसल्ट करता रहेगा, आपको पीछे धकेलता रहेगा, सो आप रुक जाओ, ठीक है? अभी आप इनके पीछे मत जाओ। इनको लेट गो करने की ज़रूरत है क्योंकि इनका बिहेवियर इतना गंदा हो रहा है और आगे समय में हो भी सकता है। सो अभी देखो अपने अंदर भी आपको एटीट्यूड लेके आना है और मुझे लगता है कि अब ये इंसान कुछ लोगों के इंसान तो खुद मुँह पे बोल देते होंगे कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो क्या फिर भी आप उनके पीछे भागोगे? आप खुद सोचो। फिर भी आपको पीछे भागना है। ये इंसान इनके पीछे कोई है भी गाइज़ ठीक है, कहने का मतलब है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं इस वक़्त कहीं न कहीं देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में चले गए हैं बट हाँ, ये एक सुख ढूँढ रहे हैं, एक शांति ढूँढ रहे हैं अपने मन को खुश करने के लिए, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और डेफ़िनिटली ये कर भी रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि इनके लिए अपना सुख बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और अपनी लाइफ में खाना-पीना, एन्जॉय करना, सब कुछ ये पूरी तरह से खुलकर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो थर्ड सिचुएशन के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, वहाँ पे भी ये अपना 100% इस वक़्त इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, क्योंकि इनको पता है गाइज़ अ, आप हो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। क्योंकि पीछे सपोर्ट है ना इनके, इनके पीछे कुछ है, इनके पास कुछ है, आपके अलावा भी कुछ है इनके पास, तो वो इनको सपोर्ट कर रहा है ना, इनको आपकी कमी जो है महसूस नहीं जो होने दे रहा है, आपकी कमी नहीं फ़ील होगी तो ये आपके पास क्या आएँगे? तो थोड़ा-सा ये इंसान इस वक़्त सेल्फिश हो चुके हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको रीज़न्स बहुत ज़्यादा देते होंगे कि मुझे ये रीज़न, वो रीज़न है बात ना करने का, टाइम ना देने का, वक़्त नहीं देने का। कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आने वाले समय में आपको समय देना आपका आपको समय देना ना गाइज़ मुझे लगता है इस वक़्त इनको बर्डन लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बर्डन है मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब आपको यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ ये रेज़ोनेट होगा, हो सकता है आपको बोला भी हो इन्होंने, ठीक है? इनको इनको लगता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलेंगे। ये तो आपको देखो इनके दिल की अगर मैं बात करूँ ना गाइज़ यहाँ पे दिल बन रहे हैं, अब दिल बनने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक करे या फिर आपके पर्सन की लाइफ़ में कुछ ऐसा हो जिसकी वज़ह से इनको इतना ज़बरदस्त ट्रिगर मिले, ब्लैक कैंडल गिर रही है। तो इनको ट्रिगर डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से मिलेगा जिसमें इनको ना कहीं न कहीं एक हार्श इंसान को फ़ेस करना पड़ेगा। ओके? जैसे ये थोड़े से आपसे बिहेव कर रहे हैं ना, हो सकता है इनको भी कुछ ऐसा सुनने को, देखने को मिले
जिससे कि इनको समझ में आ जाएँगी चीज़ें, बट मुझे अभी तो नहीं दिख रही गाइज़, ठीक है? मैं बी फ्रैंकली बोलूँगी, जो दिखेगा वो ही बोलूँगी, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे ये इंसान सुधरते तो दिख नहीं रहे हैं। आने वाले समय में ये चेंज जो है इनमें आएगा ज़रूर डेफ़िनेटली। अब उस चेंज को ये कैसे यूज़ करते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, ये समय ही बताएगा। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये पूछते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, या फिर जैसे टैरोट आप देखते हो, कुछ इस इन चीज़ों में भी इनको भी इंटरेस्ट है और ये इन चीज़ों में काफ़ी ट्रस्ट रखते हैं। और सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके, एक्वेरियस, लियो भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर वो गिल्ट नहीं है, बट इनके अंदर वो चीज़ है डेफ़िनेटली कि इनको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत गलत तरीके से बात करी है, बहुत गलत ढंग से ट्रीट किया है, और कहीं न कहीं अगर आप इस वक़्त किसी एटीट्यूड में हो ना, तो वो बहुत दिक्कत दे रही है इनको। और आने वाले समय में वो दिक्कत बढ़ेगी। आपका एटीट्यूड अगर आप गाइज़ रख लेते हो ना, अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसे ही रख लेते हो ना, आप देख लेना आगे चल के इस इंसान के अंदर वो चीज़ बहुत ट्रिगर करेगी, ये इंसान तड़पेगा और इसको वही चीज़ आपके पास फिर से लेके आएगी। अब आपको इनको एक्सेप्ट करना है या इनसे मूव ऑन हो जाना है, वो आपको देखना है कि ये किस तरह से ट्रीट करता है। बट हाँ, आपका इग्नोर करना इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है, दुःख देने वाला है। बर्दाश्त करने की जो एक शक्ति होती है, वो इनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है? मुझे लगता है कि आप एक पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉज़िटिव होते हो मुझे दिख रहे हो आने वाले समय में, और आप बहुत बिज़ी रख रहे हो और अपने करियर पे, अपनी ब्यूटी पे, हर चीज़ पे आप बहुत फ़ोकस करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कदम तो कुछ लोगों ने बढ़ा भी दिया है, ठीक है? आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ़ में, ये तो आपने अपनी एक सोच बना ली है, और देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपके फ्यूचर में, यूनिवर्स बताइए आगे चल के क्या काफ़ी पॉसिबिलिटी है। अ, मुझे लगता है कि गाइज़ आप ना इस इंसान को बताओगे कि जेलसी क्या होती है, और मुझे लगता है कि ये इंसान ना एक्चुअली पॉसेसिव तो है ही आपको लेके, शक तो रहता है बट बोलते कुछ नहीं है। बट ये इंसान, मुझे लगता है कि इतने लोगों से आप डील करोगे, आप कुछ ऐसा करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है? आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, और जिसके साथ आप डील करोगे ये पर्सन तक वो चीज़ें पहुँचेंगी और इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होने वाला है, और मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि आपकी लाइफ में भी आपको प्रपोज़ल आते हैं, या फिर आपकी लाइफ में भी आपके अलावा भी कोई आ सकता है, ठीक है? सिर्फ़ इसको इम्पोर्टेंस दी है। बट मुझे लगता है कि अब आपके अंदर वो गुस्सा बढ़ेगा, वो एक ऐसी चीज़ आपके अंदर आएगी कि ठीक है यार, अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ठीक है? आप जेलस फ़ील करवाओगे। अगर ये इंसान आपके पास आता है तो आप बी फ्रैंकली इनको बोल सकते हो गाइज़ कि क्या चाहिए आपको मेरे से, ठीक है? अब तो मैं ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ लाइफ़ में, और ये चीज़ डेफ़िनेटली आप कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है गाइज़, तो अभी इनका समय है रोने का और पछतावा करने का, वो तो होगा। ज़िद्दी ढीठ जितने भी हैं, यूनिवर्स के आगे तो कुछ नहीं चलता। डेफ़िनेटली यहाँ पे जस्टिस होने वाला है आपके साथ, ठीक है? और कहीं न कहीं आप एहसास डेफ़िनेटली करवाने वाले हो कि पेन देना क्या होता है और पेन सहना क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। आप ये कहने वाले हो कि इनफ़ इज़ इनफ़, आपके अंदर एटीट्यूड भर-भर के आएगा, आपके अंदर वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखने की एक उम्मीद जो आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? अब आप इक्वल गिव एंड टेक पे आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस करना है, और मुझे सिर्फ़ अपने पे ध्यान देना है, इस पर्सन को आना होगा तो आ जाएगा। अब उस पेन को आप इसको फ़ील करवाओगे, जितना भी आप इसको मिस कर रहे थे, आने वाले समय में ये इंसान आपको डेफ़िनेटली मिस करने वाले हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ एफ़र्ट्स करेंगे, डेफ़िनेटली करने वाले हैं एफ़र्ट्स। वो पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इस पर्सन को वो एहसास करा दिया होगा या कराने वाले हो। आप अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। मुझे लगता है कि जो भी रीडिंग देख रहे हो बहुत खूबसूरत हो, वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। आपने अपनी ब्यूटी पे, अपनी सुंदरता पे बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था, जो कि
इस इंसान के चलते ही आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क दे रहे थे, मतलब सोच ही नहीं रहे थे अपने बारे में, अब आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देने वाले हो। अब क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आस-पास बहुत ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको एप्रिशिएट भी करेंगे और जो कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ल भी आ सकते हैं, कुछ न्यू प्रपोज़ल आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि प्रपोज़ल तो ये डेफ़िनिटली यूनिवर्स कोई न कोई आपकी तरफ भेज रहे हैं, बस आपको क्या है कि इन 3 कप की तरफ नहीं देखना, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, उसकी तरफ देखना है। आप उदास होना छोड़ दो, आपको यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको उदास नहीं होना है, खुश रहना है, खुद पे काम करना है और जो इंसान आपकी लाइफ़ में डेस्टिनी लिख दिया है ना, उसको तो कोई भी नहीं मतलब गाइज़ पीछे कर सकता, वो तो आकर ही रहेगा। और इसके एफर्ट्स भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस आपकी तरफ आते दिख रहा है। अगर इस रिश्ते में अब होगा तो इक्वल गिव एंड टेक होगा वरना कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये हमेशा यही एक ईगो में रहे हैं ना आपके पर्सन कि ये बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अब इनको पता चलेगा कि अ, जब ये आपकी तरफ एफर्ट्स करेंगे तो अगर आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो इनको क्या फ़ील होगा? इनके साथ क्या होगा? इनको भी तो वो ट्रिगर वो एक बार इंसर्ट जो है महसूस होनी चाहिए ना जो इन्होंने आपके साथ की है। ठीक है? आपने जितना भी पेन सहा है, उस पेन के चलते गाइज़ आप ऐसे नहीं थे, आपके अंदर ईगो अगर आई आई है, अगर आ गई है, एटीट्यूड अगर आया है, तो उस पेन के चलते आया है। आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में। तो क्या है कि अभी आपको ऐसा नहीं कि अभी आप बहुत आगे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो रहे हो, बट कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो एक दिल है ना, वो आपको कभी-कभी मजबूर कर देता है इस इंसान की तरफ सोचने के लिए। बट फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो आप, तो अपने पे वर्क कीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है, जिनका भी डिवोर्स केस चल रहा था या जिनकी भी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यू था, तो वो आप लोगों के फ़ेवर में ही होगा, ठीक है? तो गाइज़ ये थी रीडिंग, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लाइव आने पर फ्री रीडिंग ले पाओ, ओके? यूट्यूब पे और या इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे आप फ्री रीडिंग्स ले सकते हो। ओके गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे, अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय।